नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हम बात करेंगे जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को आर्थिक तंगी ने परेशान कर रखा है, ऐसे में बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में खासतौर मुंबईकरों की अगर बात करें तो रिक्शा और टैक्सी के भाड़े में वृद्धि को लेकर मुंबईकरों की जेब अब ढीली होने वाली है, क्योंकि रिक्शा और टैक्सी के किराए में 3 रुपए की वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि पहले रिक्शे का जो मीटर 18 रुपया था, अब वो 1 मार्च से 21 रुपया हो जाएगा। साथ ही टैक्सी का जो 22 रुपया था वो 25 रुपये हो जाएगा। ऐसे में मुंबईकरों की जेबें एक बार फिर ढीली होंगी, क्योंकि रिक्शा और टैक्सी का किराया बढ़ रहा है। और जिस तरह से सरकार ने फैसला किया है, क्योंकि 5 साल से लगातार टैक्सी और रिक्शा यूनियन के लोग मांग कर रहे थे किराए की वृद्धि को, अब सरकार ने उसे स्वीकार कर और किराए की वृद्धि कर दी है। हालांकि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुंबईकरों को और साथ ही आम जनता की जेबों पर इसका असर सीधा देखने को मिलेगा। जानते हैं रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों से कि उनको कितनी खुशी है इस बात को लेकर, क्योंकि रिक्शा और टैक्सी का फेयर बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले आपका नाम? मुकेश कुमार यादव। जानना चाहेंगे कि जो सरकार का फैसला है 3 रुपया जो है मीटर बढ़ा दिया गया है, क्या आप इससे खुश हैं और धंधा बढ़ेगा? नहीं, हमको लग रहा है धंधा डाउन हो जाएगा कुछ। धंधा डाउन होगा? क्यों? अभी तो जैसा जो बीमारी महामारी का है, जो है 18 रुपये से भी भाड़ा नहीं मिल रहा है। 21 रुपये हो जाता है, डाउन होगा ही होगा। 18 रुपए से भाड़ा नहीं मिल रहा है, 21 रुपया होगा, डाउन होगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं लोगों के लिए, रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवरों के लिए खुशखबरी है। लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि कोरोना महामारी ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ रखी, क्योंकि आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में टैक्सी ड्राइवर हैं। चाचा, सबसे पहले आपका नाम? दयाशंकर मिश्रा। दयाशंकर जी, बताइए, क्योंकि अब सरकार ने 3 रुपये ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ा दिया है। आपका जो मीटर था 22, अब वो 25 रुपया 1 तारीख से हो जाएगा, 1 मार्च से लागू होगा नई दरें। ऐसे में लगता है कि भाड़ा जो है और धंधा बढ़ेगा? धंधा तो नहीं बढ़ेगा, धंधा और डाउन होगा। धंधा डाउन होगा? क्या वजह है? क्योंकि 5 साल के बाद ऐसा जो है सरकार ने बढ़ाया, आपको खुशी नहीं है? इसमें ऐसा है ना, ये समय के अनुसार भाड़ा बढ़ाया जो ये सही नहीं है। भाड़ा बढ़ाने का कम समय देख के बढ़ाने का, और बिना समय का इससे तो वैसे भी लॉस चल रहा है टैक्सी का। टैक्सी ऑटो दोनों का लॉस ही चल रहा है। अब भाड़ा बढ़ने के बाद एक भी पैसा धंधा जो है ना, आधा तो लॉस की वजह क्या है? ये अपना ये कोरोना का माहौल जो चल रहा है ना, ये प्रॉब्लम है। इसके प्रॉब्लम जो है ना, भाड़ा बढ़ाना तो उचित नहीं है। आगे पीछे बढ़ाया जाए तो भी अच्छा है, मगर अभी मौके पे तो नहीं बढ़ाना चाहिए। मीटर जितना है उतना रहे तो भी चलेगा। बिल्कुल, भाड़ा बढ़ाना अभी उचित नहीं है। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर बस की भी सुविधा है, और बस को लेकर मुंबई में एसटी की बस अगर पहला 1 किलोमीटर तक 5 रुपया 6 रुपये में एसी बस का सफ़र कर सकते हैं लोग। लेकिन जिस तरीके से टैक्सी और ऑटो की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है मीटर बढ़ा दिए गए हैं। तमाम टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी स्टैंड कलीना का है जहाँ पर हम हैं, और तमाम लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर टैक्सी को लेकर जिस तरह से भाड़ा बढ़ाया गया है, क्या वो उनको कितना। सरकार ने मीटर में 3 रुपए की वृद्धि की है, यानी जो 22 रुपया मीटर था अब वो 25 रुपये में होगा। आपको लगता है कि धंधे में फायदा होगा? नहीं, फायदा नहीं होगा भाई। वजह क्या है कि फायदा नहीं? इस समय कोरोना काल, खुद ही धंधे के लिए मर रहे हैं आदमी। ऊपर से बढ़ा देंगे तो जो 2-4 रुपये मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। अभी उनको नहीं करना चाहिए ना। जब तक कोरोना ठप नहीं होता है तब तक तो समझो कि जो मीटर है उसी पर रहने देना चाहिए। नहीं तो जो है कि आदमी का रोजी रोटी तो ऐसे ही छिन गया है। खाने पीने के आदमी को लाले पड़ गए हैं। अभी बेसिक मीटर 22 रुपया है, और किलोमीटर पे कितना है? तो किलोमीटर पे तो ऐसा 15 रुपया पर किलोमीटर गिरता है 22 रुपये के हिसाब से। अभी जो 25 कर देंगे तो और बढ़ जाएगा, तो आदमी तो बैठेगा ही नहीं, तो और भूखमरी आ जाएगी खाने के लिए, टैक्सी वालों के लिए। इसलिए जब तक कोरोना काल चल रहा है तब तक सरकार को चाहिए कि तब तक नरमी बरते, इसमें इजाफा ना करे मीटर के लिए, है कि नहीं। नहीं तो टैक्सी वाले तो समझो एकदम रोड पे आए ही हैं और नीचे चले जाएंगे। काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी भाड़ा बढ़ाने के लिए। अभी जो है सरकार का जो फैसला आया है उससे आप कह रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए, कोरोना काल के बाद होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस फैसले को लेकर अब विरोध, क्या टैक्सी यूनियन आवाज उठाएगा? अभी तो टैक्सी जो हमारे यूनियन साहब हैं उनको तो बोलना चाहिए ना, हर टैक्सी वालों से थोड़ा संपर्क करके उसके बाद उनको डिसीजन लेना चाहिए, तब उसके बाद उनको बढ़ाना चाहिए।
कि भाई इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान। अगर टैक्सी वाले नुकसान बोल रहे हैं तो फिर उनको नहीं आगे करने देना चाहिए ना। आपसे जानेंगे क्या लगता है, पहले मास्क लगाइए क्योंकि कोरोना काल है, हर कोई जो है सावधानी बरते ताकि जो है, ऐसे में लोगों से अगर बात की जाए तो अब टैक्सी और किराया जो है ऑटो का किराया बढ़ा दिया गया, आप खुश हैं? नहीं खुश है, इसलिए कि जब हम 1 रुपये मांगते थे तो यही सरकार 8 आना बढ़ाती थी, 4 आना बढ़ाती थी। आज हम 3 रुपये बिना मांगे कैसे बढ़ा दिया है? कौन से बेसिस पे बढ़ा दिया? कैसे बढ़ा दिया? अपनी मर्जी से? इसका मतलब सबका धंधा, टैक्सी रिक्शा का धंधा खत्म करना चाहते हैं। टैक्सी रिक्शा वालों को भीख मंगाना चाहते हैं। ओला का भाव नहीं बढ़ा और किसी का BST का भाव नहीं बढ़ा, केवल टैक्सी रिक्शा का भाव बढ़ा। ये कौन सा नियम है? क्या पब्लिक को मारना चाहते हैं? ये कौन सा नियम है? अपनी मर्जी से, अपनी बाप का राज है। जब पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल डीजल सीएनजी के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में वृद्धि क्या धंधे में जो है धंधा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा और घटेगा, क्योंकि पब्लिक बैठेगी नहीं तो क्या धंधा बढ़ेगा? धंधा तो खत्म हो रहा है। सीएनजी पेट्रोल का भाव बढ़ाते चले जाते हैं। सीएनजी पेट्रोल का भाव 100 रुपया, जब 52 रुपये था, 4 बार पेट्रोल सीएनजी का भाव बढ़ा, तब तो नहीं बढ़ाए। आज क्यों बढ़ा रहे हैं? आज भी नहीं बढ़ाना चाहिए ना भाई। इसका मतलब सबको रोड पे लाने चाहते हैं, भूखों मारना चाहते हैं। इसके खिलाफ क्या टैक्सी यूनियन आवाज उठाएगा? टैक्सी यूनियन की आवाज उठाएगी, उसको तो हफ्ता मिल जाता है। अगर हफ्ता नहीं मिलता है टैक्सी यूनियन को, तो आज ओला उबर नहीं आती। ओला उबर आने का कारण टैक्सी यूनियन है, एल कोड्रेस, क्योंकि उसने साइन लिख के दिया है कि हाँ आओ। BST की बस चल रही है 5 रुपए में, जो साधारण बस, और 6 रुपए में AC बस। ऐसे में जनता, जिस तरह से ऑटो और टैक्सी के किराए में वृद्धि की गई है, लोगों को कितना सहूलियत मिलेगा? और साथ ही अगर बात करें टैक्सी, नहीं मिलेगी, पतन करने का रास्ता है, खत्म करने का रास्ता है टैक्सी रिक्शा दोनों का धंधा। और सबके जड़ एल कोड्रेस है। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? क्योंकि टैक्सी और रिक्शा जो चलते हैं मुंबई में, अगर रिक्शे की बात करें तो दहीसर से लेकर बांद्रा सबर्बन तक चलता है और टैक्सी पूरी मुंबई चलती है। ऐसे में अब जो है 3 रुपए की वृद्धि, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि 1 रुपए की मांग, हम 75 पैसे की मांग कर रहे थे तो हमारी सुनी नहीं जा रही थी। 5 साल बाद, 2016 के बाद अब टैक्सी का जो है भाड़ा बढ़ा है। ऐसे में आपके धंधे पर को कितना फायदा होगा? फ़ायदा नहीं होगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो पांडे जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि अब पब्लिक एक बार पहले सोचेगी कहीं जाने के लिए। अब मार्केट में है नहीं धंधा पानी, कितनी गाड़ियाँ के यहाँ पे बोहनी नहीं हो रही है। यही नहीं, मतलब हर जगह सिटी में चले जाओगे तो 22 रुपये का भाड़ा नहीं मिल रहा है। वैसे CNG बढ़ गया है, वही हिसाब से आज 5 साल हो गया है मीटर बढ़े हुए। पहले क्या था कि हर साल 1 रुपये जब बढ़ता था, अभी वही बंद किए थे, तो 5 साल बाद अभी 5 रुपये बढ़ा है बस। 3 रुपए की एकाएक वृद्धि, जैसे आप कह रहे हैं नुकसान होगा, लेकिन जहां आपका मीटर 22 रुपया होता था अब वो 25 होगा, तो आपको नहीं लगता कि पैसे बढ़ के मिलेंगे? पैसे बढ़ के मिलेंगे, लेकिन जब पब्लिक बैठेगा तब तो मिलेगा। जब मार्केट में धंधा नहीं है तब फिर कहाँ से बैठेगा? वो जो बोल रहे हैं सही है, ठीक है। क्या कहेंगे आप कि कितने दिनों से टैक्सी चला रहे हैं? उनको 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। लगातार टैक्सी की बात करें तो लगातार यूनियन मांग करता था किराए बढ़ोतरी को लेकर। अब सरकार ने 3 रुपए जो है किराए बढ़ा दिए हैं टैक्सी और ऑटो का। क्या लगता है कि धंधा बढ़ेगा? सर, इसमें धंधा बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जब कोरोना काल है तो हर आदमी अपने पहले पेट पालने की सोच रहा है। तो ऐसे में बढ़े हुए दाम को देने में किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लिहाजा हमारा व्यवसाय जो है वो मंदा पड़ेगा। ऐसे अगर बात की जाए कोरोना काल की, तो लोग ऑलरेडी कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी है, क्योंकि आर्थिक तंगी से हर कोई जूझ रहा है। ऐसे में महंगाई अपने चरम पर है, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब 3 रुपए टैक्सी के बढ़ोतरी से धंधा, जैसे आपने कहा कि पहले ही कम था, लेकिन अब क्या बढ़ेगा? क्योंकि 3 रुपया बढ़ेगा तो अब आपका मीटर 22 के बजाय 25 होगा। जी सर। फिलहाल ये जो बढ़ाया गया ये तो ठीक है, लेकिन अभी मौके पर ये ठीक नहीं है। जब हमारी मार्केट रेट, हमारी आर्थिक स्थिति सामान्य हो जाती तब बढ़ाया जाता तो हमको भी अच्छा लगता और बैठने वाले और पब्लिक को भी अच्छा लगता।
और वो भी जब हम यूनियन से के माध्यम से अथवा अपने टैक्सी वालों के माध्यम से जब मांग करते थे कि 1 रुपया बढ़ाया जाए, जबकि हकीम समिति की रिपोर्ट थी उसमें नहीं बढ़ाया गया, तो एकाएक इनके दिमाग में क्या आ गया है कि जो 3 रुपये इकट्ठा बढ़ा करके टैक्सी वालों का फिर से कमर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार। इसमें इनकी कोई चाल नहीं चल रही है कि अपने टैक्स कम कर दें, अपने कर कम कर दें, कि जिससे लोगों को राहत मिले। और यहाँ पर जो है BST का किराया 5 रुपये है, तो ऐसे हालात में टैक्सी वालों का व्यवसाय तो खुद ही ठप पड़ने के कागार पे आ जाएगा। जी आप कुछ बोल रहे थे। जब मार्केट में धंधे नहीं है, सब मार्केट बैठी है, तो क्या भाव बढ़ा करके और खत्म करना चाहते? BST का भाड़ा क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि उससे इनको प्रॉफिट है। BST का भाड़ा क्यों नहीं बढ़ाते? तो उससे इनको प्रॉफिट है। मार्केट में सब धंधे ठप हैं और केवल टैक्सी रिक्शा का भाव बढ़ा दो, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दो। अरे टैक्स कम करो, अपना टैक्स कम करो, बस के ये है वो है ऐसा है वैसा, क्या करा? तुम खुद मास्क लगाते हो पहले, क्या बताओ? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए, कोरोना काल है, हर किसी को सावधानी बरतने की बात की जा रही, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर BST का भाड़ा 5 रुपया है तो टैक्सी और ऑटो का किराया एकाएक 3 रुपया वृद्धि क्यों? ऐसे सवाल हर टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर के मन में है। आपसे जानेंगे, बिल्कुल ऐसे भी तमाम लोग हैं और भी लोग हैं, जानेंगे आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से अब 3 रुपये जो है मीटर बढ़ा दिया गया है, आपकी टैक्सी का जो बेसिक मीटर था 22 रुपया वो 25 हो गया है, कितना धंधा बढ़ेगा? कुछ धंधा नहीं बढ़ेंगे सर, इससे और हम लोग भूखामारी में आ जाएंगे और इससे को कस्टमर पे भी भारी पड़ेंगे। हम सरकार से तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि डीजल का और पेट्रोल का दाम कम किया जाए, जिससे आम जनते पर भी भारी ना पड़े, हम लोग पे भी नहीं भारी पड़े। ये 3 रुपया मीटर बढ़ाने से हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भूखा मरेंगे। पहले जब 22 रुपया था तो बेसिक मीटर कितना था किलोमीटर पर? वो 14 रुपया 65 पैसा पर किलोमीटर। अभी 25 रुपया होगा तो किलोमीटर कितना होगा? और 11 14 3 17 रुपया 65 पैसा कुछ पर किलोमीटर हो जाएंगे। मतलब बेसिक मीटर के साथ साथ किलोमीटर पर भी रेट बढ़ जाएगा। बराबर, राइट। तो ऐसे में क्या पैसेंजर मिलेंगे? क्योंकि लगातार नहीं मिलेंगे सर, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको भारी पड़ जाएंगे। क्या कहेंगे, जिस तरीके से पिछले 5 सालों से लगातार मांग हो रही थी आपके यूनियन के द्वारा किराया बढ़ाया जाए, हालांकि अब सरकार ने वो मांग स्वीकार कर 3 रुपये बढ़ा दिया है, क्या आप इस सरकार के फैसले से खुश हैं? नहीं सर, जो है बिल्कुल नहीं खुश हैं। कारण क्या है, इनको जो है गैस का दाम घटाना चाहिए। इसको भाड़ा बढ़ाने से अच्छा है गैस का दाम घटाएं। भाड़ा बढ़ाने से जो है बिल्कुल इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि BST का भाड़ा 5 रुपये है, पहले 10 रुपये था, उसका भाड़ा घटा दिया गया है। हमारे लोगों का भाड़ा बढ़ाया जा रहा है, इससे ओला और उबर को फ़ायदा होगा, हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। क्या कहेंगे किस तरह से, क्योंकि टैक्सी यूनियन की तरफ से आवाज़ उठाई जाएगी? टैक्सी यूनियन की तरफ से आवाज़ उठाना चाहिए जो है, लेकिन उठाने की उम्मीद बहुत कम पड़ती है। लेकिन हम लोग टैक्सी वाले परेशान हैं। इन्होंने देखो उठाती है कि नहीं उठाती है, इसके बारे में तो नहीं बोल सकते। उठाना चाहिए आवाज़ जो है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे, जब तक कोरोना है तब तक भाड़ा बिल्कुल किसी कीमत पर ना बढ़ाया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पब्लिक के पास पैसा है ना, यहाँ पब्लिक परेशान है। पहले की अपेक्षा अभी कितना धंधे पर असर पड़ा है? पहले के बजाय साहब इस समय जो 50% का असर है, 50 क्या 60% का, 40% हम लोग को मिल रहा है। कोरोना काल से पहले और अभी जब से लॉकडाउन खुला है कितना इफेक्ट हुआ है? सब जो है करीबन 60% धंधा नहीं हो रहा है, 40% धंधा हो रहा है 100% में। जी बिल्कुल 40% धंधा हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही लॉकडाउन और कोरोना महामारी ने इनके धंधे पर असर रखा है। लेकिन जिस तरीके से अब किराए वृद्धि के बाद इनका साफ तौर से कहना है कि ये सीधा सीधा हमारे धंधे पर इफेक्ट होगा और हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता संदीप व्यास जी। संदीप जी इधर आइए। संदीप वैद्य जी क्या कहेंगे? अब तो सरकार क्योंकि सोशल वर्कर है और जिस तरह से आज टैक्सी यूनियन के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये अभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोरोना काल है और इसके ख़त्म होने के बाद जो है सरकार को वृद्धि करनी चाहिए थी, 1 रुपये की बजाय 3 रुपया डायरेक्ट, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तो पहले आप लोगों को दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने इन घोर गरीबों के राय जानने के लिए आप यहाँ पे आए। और व्यक्तिगत ये टैक्सी चलाने वाले
चालक है इनको ज़्यादा इनकी पीड़िता माता है, हमें तो पता नहीं होगी क्योंकि हम तो आएंगे और बोलेंगे और चले जाएंगे। सरकार ने अचानक 3 रुपया बढ़ा दिया इनका, ठीक है। अब 3 रुपया बढ़ाने से ये पहले इनका धंधा मरा हुआ है। आप हर एक जगह जाइए, 5-5, 2-2 किलोमीटर के दरमियान आपको मेट्रो स्टेशन मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये मर चुके हैं, मैं जानता हूँ, ये इनको पता भी है, खुद इनका धंधा खत्म हो चुका है। अब अगर 25 रुपये इनका मीटर किया जाता है 3 रुपये डायरेक्टली बढ़ा के, तो मेरी राय ये, व्यक्तिगत राय है, मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी पर्सनल राय ये है कि इनका धंधा बेरोजगारी पे आ जाएगा। पहले सरकार को इनके बारे में ये सोचना चाहिए कि आप पूरे बॉम्बे के अंदर जो मेट्रो स्टेशनें ला रहे हो, उससे चालकों को, जो टैक्सी ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, इनका धंधा जो मरने वाला है, उस धंधे के, उसके रोजगार के बारे में सोचना ही चाहिए। तो ये लोग 3 रुपये इनका टैक्सी भाड़ा बढ़ाते, रिक्शा का भाड़ा बढ़ाते, तो पब्लिक ऐसे ही परेशान है, तो कहाँ से इनको भाड़ा मिलेगा? आज इनसे आप पूछ लीजिए, ये पूरा दिन खड़े रहते हैं, मैं तो रास्ता नहीं हूँ यहाँ पे, एक भाड़ा अगर इनको मिल जाए ना तो इनकी नसीब का खाना इनको मिलता है। तो अब ये ऐसे ही मर रहे हैं और इनको मारा जा रहा है। जैसे ये भाई साहब ने कहा है कि ओला का क्यों नहीं बढ़ाया, बस का क्यों नहीं बढ़ाया, सही बोल रहे हैं वो। आपको पहले इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, ना कि ये गरीबों को ये इनको ख़त्म करने का प्रयत्न चल रहा है, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। ये इनको खुद को भी पता है, यूनियन को इनों का कहना बराबर है, यूनियन एक नंबर की चोर है। यूनियन को पहला इनके बारे में सोचना चाहिए, ये मुद्दा उठाना चाहिए जाके वहाँ पे सरकार के पास कि भाई तुम ये तो ठीक है कि तुम भाड़ा बढ़ा रहे हो, और ये जो मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं इससे तो हमारा धंधा ही खत्म हो रहा है ना, ये हम कहाँ जाएंगे? उसके बारे में सोचना चाहिए यूनियन को, इसके बारे में पहला सोचना चाहिए। सही बोल रहा हूँ मैं आपको? हाँ, क्योंकि आपको यूनियन को आपके बारे में पहला सोचना चाहिए। दरमियान 2-2 किलोमीटर पे मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं, वो मेट्रो स्टेशन से आपका धंधा मार खाया या नहीं खाया? बिल्कुल मार खाया। अभी अगर आपका भाड़ा बढ़ता है तो आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी क्या घटेगी? बच्चे भूखे मरेंगे। देख लीजिए आप, मैं कोई सिखा के नहीं लाया इनको, ये आप खुद ही यहाँ पे देख रहे हैं इनकी प्रैक्टिकल क्या। सवाल कई हैं क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है, लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह से महंगाई है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में सडनली एक 3 रुपया बढ़ा देना टैक्सी और ऑटो का, गलत बात है ना। वो तो सोचना होता सरकार ने, पहला कुछ इनका बारे में कुछ सोचो, बाद में आप आगे का सोचो ना। महंगाई तो बढ़ रहे हैं, बाल बच्चे कैसे संभालेंगे उन लोग, गरीब आदमी कैसा पेट पाएंगे आपने का? इसके लिए आपने सोचना, ये आपका गवर्नमेंट का विचार है, वो तो सोचो, नहीं तो गरीब लोगों को खत्म करो। सब हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता था, लेकिन डायरेक्ट 3 रुपया बढ़ाना आखिर मकसद क्या है? और जिस तरह से अब आम लोगों को पहले ही महंगाई जो है मार रही है और डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में टैक्सी और ऑटो के किराए की बढ़ोतरी को लेकर हर किसी के मन में सवाल है। और साथ ही टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि इससे हमारे धंधे पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और काफ़ी नुकसान होगा। पहले ही लोग जो है कम बैठते थे क्योंकि कोरोना काल ने सबकी आर्थिक तंगी से हर कोई जूझ रहा है, सबकी कमर तोड़ रखी है। ऐसे में अब सरकार द्वारा बढ़ाए गए इस भाड़े से टैक्सी और ऑटो का धंधा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। रिक्शा और टैक्सी के भाड़े की बढ़ोतरी के बाद लगातार जो है कई संगठन अब उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो किराया है वो अभी ना बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना काल में आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में बात करें तो ग्राहक पंचायत द्वारा जो है भी आवाज़ उठाई गई। हमारे साथ मौजूद है ग्राहक पंचायत के प्रमुख शिरीष देशपांडे जी, उनसे जानते हैं कि सर, सबसे पहले तो जिस तरह से रिक्शा और टैक्सी का भाड़ा 3 रुपया बढ़ा देना, जिस तरह से यूनियन 1 रुपया 75 पैसे की मांग करती थी, लेकिन सरकार ने डायरेक्ट 3 रुपया बढ़ाया, क्या कहेंगे? असल में देखो, गए 5-6 साल में रिक्शा और टैक्सी के भाड़े में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए वृद्धि होनी आवश्यक थी। लेकिन क्या ये समय बराबर है? तो समय बिल्कुल गलत है। अभी ये टाइम नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है पूरा बरस अभी निकल गया, अभी भी हम कोरोना ग्रस्त है, और कोरोना से लाखों लोगों बेरोजगार हो गए। उनकी आमदनी कई लोगों की बंद हो गई है, कई लोगों की कम हो गई है। तो क्या इसमें लोग अभी, आप टैक्सी और रिक्शा को 5 बरस बढ़ोतरी नहीं दी है अभी, इसलिए 3 रुपये सीधा बढ़ा दिए, वो तो मिनिमम फेयर है। और उसके आगे जाके हर किलोमीटर पे 2 रुपया 9 पैसे टैक्सी और 2 रुपया 1 पैसा ऑटो रिक्शा का भाव बढ़ने वाला है। अभी ये होने के बाद क्या पैसेंजर्स टैक्सी और रिक्शा से जाएंगे? हर दिन की जो सवारी है टैक्सी और रिक्शा की अभी कम होने वाली है इससे 1 मार्च से। तो क्या
जिन लोगों को, जिन टैक्सी ड्राइवरों को और रिक्शा ड्राइवरों को, मालिकों को राहत देने का सरकार का जो इरादा है, ये इरादा अभी संभव नहीं है। उनको दिलासा, कुछ राहत कुछ नहीं मिलने वाली, उनकी आमदनी घटने वाली है। इसलिए हमने मांग की है, हमने 3 विकल्प सरकार को दिए हैं। एक, कम से कम 6 महीना ये फेयर हाइक जो है, बढ़ोतरी है, वो स्टे करो, नहीं लाना। अभी आपको देना ही है तो मॉडरेट करो, रीज़नेबल करो। यानी क्या, एक हमारा दूसरा प्रस्ताव हमने दिया है कि मिनिमम फ्लैग डाउन फेयर जो है वो 1 रुपया बढ़ाओ। 18 रुपया ऑटो का है, 19 करो, और आगे का पर किलोमीटर जो है, जो 2 रुपये से बढ़ाया है प्रति किलोमीटर, उसे 75 पैसा करो। ये दूसरा विकल्प है। और बाकी का जो डिफरेंस जो है वो 1 बरस के बाद उनको दे दो। तीसरा विकल्प हमने दिया है, चलो ठीक है, फ्लैग डाउन फेयर 2 रुपया बढ़ाओ, लेकिन आगे का किलोमीटर का बढ़ोतरी नहीं देना, वो फिर 1 बरस के बाद देना। ऐसे ये 3 विकल्प हमने सरकार को दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ज़रूर ये सब सोचेंगे, क्योंकि जो उद्देश्य है इन लोगों को राहत देने का, टैक्सी और रिक्शा वालों को, उनको राहत तो मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी उपभोक्ता है। सिर्फ वो ड्राइवर नहीं है, वो चालक नहीं है, मालक नहीं है, सिर्फ 8-10 घंटा तो वो करते हैं सवारी, लेकिन तुम और हमारे जैसे सब लोग वे उपभोक्ता है। उपभोक्ता के लिए जीने के लिए पैसा चाहिए, और ये ऐसी बढ़ोतरी करेंगे जिससे उनका धंधा ही कम हो जाएगा, तो कुछ उद्देश्य ये सफल नहीं होने वाला है। इसलिए वी होप दैट द गवर्नमेंट विल रिकंसिडर दैट। और कुछ सरकार से कैसे मांग की जाए कि, क्योंकि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों का भी कहना है कि सरकार ने BST का भाड़ा नहीं बढ़ाया, ओला और ऊबर पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है, ऐसे में टैक्सी और रिक्शा का 3 रुपया बढ़ा देना कहीं ना कहीं जो है हमारे धंधे को ख़त्म करना है। वही तो है, तो वही सरकार। अभी देखो, उपभोक्ता भी बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, यूनियंस बोलते हैं, टैक्सी और रिक्शा के यूनियंस भी बोलते हैं कि हमें बढ़ोतरी नहीं चाहिए। तो सरकार किस खुशी में ये बढ़ोतरी दे रही है, ये भी एक सवाल है उनके सामने। तो सरकार ज़रूर ये सब, अभी आप जो मीडिया जो है वो मीडिया ये सब आप जनता के सामने, सरकार के सामने पेश कर रही है, तो उम्मीद है हमें सरकार ये रिकंसिडर करेंगे। पंचायत द्वारा पत्र भी लिखा गया है, किसे किसे पत्र लिखा गया है और अब तक कहाँ कहाँ डिस्पैच किया गया है? अभी तक हमने अपने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है अनिल पवार जी साहब, उनको भेजा है, और चीफ मिनिस्टर साहब को भी सेपरेट हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा है, और वी होप दे विल रिकंसिडर दैट। अगर सरकार आपके पत्र पर रिप्लाई नहीं करती है और कम नहीं होता, तो आगे संस्था द्वारा किस तरह का कदम होगा? अभी तो फिलहाल मैं कुछ उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि सरकार डेफिनेटली हमारे ये जो 3 विकल्प है उसमें से एक विकल्प जरूर स्वीकार कर लेंगे, और हमें और कुछ आगे करने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि अभी समय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने कोरोना के काल में काफ़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल सेंचुरी मारने के करीब पहुंच गया है, पेट्रोल और डीजल भी 90 के करीब पहुंचा है। ऐसे में लगता है कि लोगों को राहत मिल पाएगी? जरूर, मुझे उम्मीद है, वी आर होपफुल, और गवर्नमेंट डेफिनेटली कंसिडर करेगी, ऐसे लगता है। बिल्कुल गवर्नमेंट कंसीडर करेगी, लेकिन जिस तरीके से आज रिक्शा और टैक्सी चालक जो है परेशान इसलिए हैं कि उनका किराया एकाएक इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो समय है वो अभी उचित नहीं है किराया बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अब ग्राहक पंचायत ने सरकार को सजेशन दिया है, साथ ही पत्र लिखकर मांग की है कि ये जो किराया बढ़ोतरी किया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने 3 विकल्प भी दिए हैं सरकार को, जिस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर उन तीनों विकल्प पर सरकार ध्यान देती है तो रिक्शा और टैक्सी का धंधा, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि राहत देने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, लेकिन राहत के बजाय कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी अगर सरकार इन विकल्पों पर ध्यान नहीं देती है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।